हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास में। और मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आप लोगों को करंट अफेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं या आगामी जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बन सकते हैं या पूछे जाने वाले हैं, तो उससे संबंधित मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी नए अभ्यर्थी मेरे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जल्दी से जाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आए तो आप लोगों को तुरंत पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जानकारी होगी ही, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या अन्य जितने भी आयोग हैं, तो वो जब पेपर करवा रहे हैं आजकल, तो उसमें आपका करंट अफेयर से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस या उससे भी अधिक आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जो आपका करंट अफेयर से संबंधित जो आपका चैप्टर है या आपका जो ये आपका सिलेबस है करंट अफेयर से संबंधित, तो ये भी आपका जो है पूरा होना ज़रूरी है, तभी जो है आप किसी पेपर में नंबर अपने बढ़ा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है इसी से संबंधित मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन वीडियो डालता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपका जो करंट अफेयर से संबंधित है वो ये है कि हाल ही में किस देश में स्थित पापोकैटपेटल, ठीक है, पापोकैटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट या सक्रिय हुआ है। ठीक है, हाल ही में जो है जानकारी आपको देना चाहूँगा कि मैक्सिको है आपका, मैक्सिको सिटी आपने सुनी है, एक देश है, यहाँ पर स्थित है आपका पापोकैटपेटल ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका विस्फोट हो गया है, ये सक्रिय हो गया है। तो आपका डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपका बनने वाला है कि हाल ही में किस देश में या किस देश में स्थित पापोकैटपेटल ज्वालामुखी में आपका विस्फोट हुआ, या ये क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आपका पापोकैटपेटल ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है। आयोग जो है केवल ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, या तो जो वस्तु जो चीज़ जिस बारे में विषय में बात हो रही है वो कहाँ पर है, या जिसमें हुआ है तो उसमें वो जो है आपका क्या चीज़ है, ज्वालामुखी है या किस देश में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, बात की जाए ज्वालामुखी की, ठीक है, तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है ना, मुख जहाँ से लावा बाहर आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर उसको बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये भी आपका क्वेश्चन कई एग्ज़ाम जो है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं क्रेटर। ठीक है, तो ज्वालामुखी से आपको जानकारी होगी, लावा निकलता है। ठीक है, लावा का जो तापमान होता है वो काफ़ी आपका क्या होता है, बहुत ही आपका तापमान जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो लावा जो है आपका जब ये अंदर रहता है, जब ये ज्वालामुखी के अंदर रहता है ना ये लावा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका मैग्मा। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि ज्वालामुखी के अंदर जो लावा स्थित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका मैग्मा। ठीक है, जब ये लावे के रूप में बाहर आ जाता है या जो वो पदार्थ है वो बाहर आ जाता है तो तब वो लावा बोलते हैं उसे। ठीक है, लावे से जो है कौन सी आपकी चट्टानें बनती हैं। ठीक है, लावे से कौन सी चट्टान बनती है ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो लावे के से जो है आपकी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण हुआ है ना, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, तो इनका निर्माण हुआ है आपका लावा से। ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कभी ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि जो आपका आग्नेय चट्टानें होती हैं इनके उदाहरण क्या है, इनके उदाहरण क्या है। तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हो गया आपका एक तो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, और एक हो गया आपका बेसॉल्ट। तो ग्रेफाइट और बेसॉल्ट जो है आपका आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अन्य ज्वालामुखियों की कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इनसे भी कई बार जो जियोग्राफी होती है आपकी, जियोग्राफी से भी संबंधित आपके कई क्वेश्चन परीक्षाओं में बन जाते हैं। ठीक है, बात की जाए विसुवियस, ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी भी काफ़ी प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, और एटना ज्वालामुखी भी कई पेपरों में पूछा जा चुका है। तो ये जो दोनों आपके ज्वालामुखी हैं ये आपका इटली में है। ठीक है, इटली में है विसुवियस और एटना। ठीक है, बात की जाए माउंट काटोपैक्सी, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है, माउंट कोटोपैक्सी है आपका इक्वाडोर में। ठीक है, एक होता है आपका, एक आपने जो आपका एक है आपका माउंट स्ट्रॉम्बेली। ठीक है, ये जो है माउंट स्ट्रॉम्बेली, तो इसको जो है आपका ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, स्ट्रॉम्बेली, तो स्ट्रॉम्बेली, ठीक है, माउंट स्ट्रॉम्बेली, ठीक है, ये भूमध्य सागर में स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉम्बेली, माउंट स्ट्रॉम्बेली एक ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कोटोपैक्सी मैंने बता ही दिया, कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं माउंट मैराबी, ठीक है। माउंट मैराबी भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है हाल ही में आपका विस्फोट हुआ था। ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? ये आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। बात कर लेते हैं भारत की, कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बैरन द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में जो है पूरे विश्व में जितने भी आपके सुपर कंप्यूटर स्थित अवेलेबल हैं, उनकी जो है एक आपका कि वो कितने तेज़ हैं, या उन गणना करने में कितने समर्थ हैं, या उनकी जो क्षमता से संबंधित एक आपका ये क्या बोलते हैं, एक सूची जारी की गई है। और उस सूची में जो भारत का एरावत आपका कंप्यूटर है ना, भारत का एरावत कंप्यूटर, तो इसने जो है उसमें 100 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटरों की सूची है, उसमें अपना स्थान बनाया है। तो ये जो है आपके लिए क्वेश्चन मुख्य बन सकता है। तो उसी जो सूची जारी की गई, तो उसमें जो है दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज शक्तिशाली कंप्यूटर किसको माना गया है? वो माना गया आपका फ्रंटियर कंप्यूटर को, ठीक। कहाँ का है ये भी आप लिख दीजिएगा, ये आपका अमेरिका का है। कभी ये आपका क्वेश्चन जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपको जानकारी होगी ही, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आपके समूह आगे परीक्षा करवाते हैं, तो उसमें आपके कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें ही आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि जो फ्रंटियर कंप्यूटर है वो किस देश का कंप्यूटर है, ठीक है, किस देश का सुपर कंप्यूटर है, या फ्रंटियर कंप्यूटर क्या है। तो तब आप वहाँ पे ऑप्शन दे देगा सुपर कंप्यूटर या कुछ भी, तो तब या सॉफ्टवेयर, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रंटियर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर अमेरिका से संबंधित, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात की जाए, उस सूची में जो आपके सुपर कंप्यूटर से संबंधित सूची जारी की गई थी, उसमें जो है दूसरे नंबर पर आपका था फुकागो। फुकागो कहाँ पर है? फुकागो है आपका जापान का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो अमेरिका का पहले नंबर पर और जापान का दूसरे नंबर पर, ठीक है। बात कर लेते हैं भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा था उसमें, तो उस लिस्ट में जो है आपका एरावत नाम का भारत का सुपर कंप्यूटर है, इसने अपनी जगह बनाई है। और ये क्या है आपका? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नामक एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, ठीक है। तो ये बनाया गया था, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है, ठीक है। परम 8000, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 है, और इसको कब बनाया गया था? 1991 में, ठीक है। और ये नाम आप याद रखिएगा, प्रोफेसर विजय भटकर, ठीक है। प्रोफेसर विजय भटकर को भारत में इन्होंने इसका निर्माण किया था, परम 8000 को। और भारत में जो कंप्यूटर का जनक है ना, प्रोफेसर विजय भटकर को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जो आगामी परीक्षाओं में आपके बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस बहुभाषी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो चैटबॉट और एआई से संबंधित जो प्रश्न है ना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कुछ अभ्यर्थी उत्तराखंड से ऐसे होंगे या अन्य स्टेट से ऐसे होंगे जो आपके इससे पहले भी आपके हाल ही में पेपर हुए थे, उनमें पूछा गया था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कब और कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस बहुभाषी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया? तो ये क्या आपका जुगलबंदी, ठीक है। नाम सीधा पूछेगा कि जुगलबंदी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका एक बहुभाषी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट, ठीक है। जुगलबंदी ये है। बात कर लेते हैं बार्ड की, ठीक है। बार्ड का जो है एआई चैटबॉट कौन सा है? बार्ड का है। बार्ड किसका है आपका? बार्ड एक एआई चैटबॉट है, ये आपका गूगल का है। और आप कई अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे चैटबॉट क्या होता है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी क्या होती है? तो दोस्तों, ये एक प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें जो है कई जो भाषाएं होती हैं वो डाली जाती हैं। तो ये जो आपका जुगलबंदी जो आपका ये होगा ना, इसमें लगभग ये 10 भाषाओं के अंदर काम करेगा भारत में, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में जिस भाषा के व्यक्ति लोग रहते होंगे, ठीक है, तो उन्हें जो है अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कोई सी भी आपकी जानकारी लेनी होगी, तो वो जो है आप अपने मुंह से बोल के, अपनी भाषा में बोल के जो है मोबाइल में बोल सकते हैं, और आपको जो है आपके सामने आपकी सारी डिटेल उपलब्ध हो जाएगी, जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी चाह रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी होती है चैटबॉट, तो ये इस पर कार्य करता है। मतलब आपको सटीक और एकदम जो तुरंत तत्परता से जो जानकारी देने का काम ये आपका चैटबॉट करेगा, ठीक है। भार ओएस क्या है, ठीक है। बार्ड का मैंने बता दिया, बार्ड किसका है? गूगल का है। और यही जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था उत्तराखंड में, जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बार्ड किसका है? बार्ड आपका गूगल का है, ठीक है। भार ओएस की बात की जाए, भार ओएस क्या है? ये आपका एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको आपका आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। और ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जा चुका है हाल ही के एग्ज़ाम में।
ठीक है, जो एसएससी का आपका एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आईआईटी मद्रास ने जो है ये भार ओएस का निर्माण किया है और ये भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको जो है आपका उड़ीसा में लॉन्च किया गया था और हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन सकता है भार ओएस। ठीक है, किसने लॉन्च, सीधा ये पूछेगा कि इसका निर्माण किसने किया। ठीक है, आईआईटी मद्रास, या ये पूछेगा कि भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा भार ओएस। ठीक है, चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं कि चैट जीपीटी किसका आपका चैटबोट है, तो ये चैट जीपीटी आपका माइक्रोसॉफ्ट का चैटबोट है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आप क्वेश्चंस आपके जो है दिमाग से ऊपर से जाने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन इनको आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको अपनी कॉपी में नोट करके तभी जो है आप आगामी एग्जामों में उसका सही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक जो प्रश्न होता है और एक एक उसका जो आंसर होता है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात वो अभ्यर्थी बेहद ही अच्छी तरीके से जानते हैं जिनका 1 नंबर या 0.5 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुका है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, वार्षिक दुख सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी होगी ही कि विश्व में अभी तक खुशहाली सूचकांक पर भी रिपोर्ट जारी की जाती थी। अब जो है आपका दुख सूचकांक भी आपका कई जो एजेंसियां होती हैं, कई जो आपकी सर्वे करवाने वाले एजेंसियां हैं, तो अब जो है वार्षिक दुख सूचकांक भी जारी किया जा रहा है और इसमें शीर्ष कौन सा है, क्योंकि ये देखिए पहली बार जारी की गई है रिपोर्ट, तो ये जो है आपकी आनी लाजमी है भविष्य के एग्जामों में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे वार्षिक दुख सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा आपका देश है, तो ये हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे में जो है आपका सबसे अधिक परेशानी में है लोग, दुखी हैं, तो इसलिए जो है आपका जिम्बाब्वे को पहले स्थान पर इसमें रखा गया। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अंतिम स्थान में कौन सा देश है, मतलब अंतिम स्थान में वही होगा जो सबसे सुखी होगा, तो सबसे सुखी अंतिम स्थान में आपका स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम भारत की कि भारत की इसमें कौन सी रैंक है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है, 103वां। ठीक है, 103वें स्थान पर भारत है, तो भारत की स्थिति भी थोड़ी ठीक है, यहाँ पर जो है उतना दुख नहीं है और जितना दुख आपका जिम्बाब्वे में। ठीक है, जिम्बाब्वे जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है। बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि मशहूर एक अर्थशास्त्री हैं स्टीव हैंके, इन्होंने ये पहली बार ये रिपोर्ट जारी करी है। वर्ल्ड जो आपकी दुख सूचकांक होती है, ठीक है, तो ये आपकी वर्ल्ड अनहैप्पीनेस सूचकांक लिस्ट। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये भी पूछी जा सकती है किसने जारी करी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टीव हैंके। बात कर लेते हैं भारत की अन्य जो सूचकांक है उसमें क्या क्या रैंक है, तो भुखमरी सूचकांक में आपकी भारत की कौन सी है, 107वीं रैंक है। ठीक है, 107वीं रैंक है। इससे पहले कौन सी थी, इससे पहले थी भारत की 101वीं रैंक। ठीक है, 107वीं रैंक थी और पाकिस्तान को इसमें जो है हमसे ऊपर रखा गया था, अन्य जो छोटे छोटे देश थे, तो इसको जो है भारत की सरकार ने इस सूचकांक को नकार दिया था। ठीक है, वैसे जो है क्वेश्चन यही बनेगा, भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक तो 107। खुशहाली सूचकांक की बात कर लेते हैं, तो खुशहाली सूचकांक पर आपकी भारत की जो रैंक है वो है आपकी 126वीं रैंक। ठीक है, 126वीं रैंक है और पहले नंबर पर आपका खुशहाली रैंक में आपका कौन है, फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड में जो है आपका क्या है, सबसे अधिक खुशहाली, तो इसलिए इसको जो है पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया। ठीक है, लिटिल इंडिया, हैरिस पार्क जो है आपका किस देश के हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक हैरिस पार्क नाम का स्थान पड़ता है और इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया कर दिया गया। ठीक है, ये क्यों किया गया है बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर जो आपकी 45% की जो आबादी है वो आपकी इंडियन है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में आपके ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और वहाँ के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपके एंथनी एल्बनीज़ है, तो उनके जो है तो एंथनी एल्बनीज़ जो आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये बात रखी, तो इसलिए जो है अब वहाँ की सरकार ने इस स्थान को लिटिल इंडिया नाम दे दिया है। ठीक है, हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, लिटिल पार्क। तो ये भी पूछा जा सकता है किस देश में स्थित है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और हाल ही में जो आपकी महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति का अनावरण भी नरेंद्र मोदी जी ने करा है, वो कहाँ पर किया है, वो किया है आपका जापान में। ठीक, जापान में हाल ही में G7 की एक बैठक का आयोजन किया गया था। नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर आमंत्रित देश के सदस्य के रूप में उपस्थित थे, तो वहाँ पर जो है जापान के प्रधानमंत्री भूमियो किशिदो के साथ जो है महात्मा गांधी जी ने आपकी जापान में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण जापान में किया। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो है आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ये उत्तराखंड से संबंधित आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि उत्तराखंड में किस स्थान से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया। और ये एक बेहद इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन उत्तराखंड के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, और ये जो है आपका 100% आपका क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में किस स्थान से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया, तो वो है आपका देहरादून, ठीक है। देहरादून से दिल्ली के बीच में आपका जो है कल दिनांक 25 मई 2023 को, डेट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा क्योंकि डेट आपकी ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है। 25 मई 2023 को 11 बजे के करीब आपका उत्तराखंड के देहरादून से आपका दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया गया। और ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी हाल ही में जो है आपका ये जो केंद्र में मोदी सरकार है उनका एक बहुआयामी आपका एक प्रोजेक्ट है, और हर राज्य में अब इसका जो है संचालन किया जा रहा है, ठीक है। उद्घाटन इसका किसने किया, उद्घाटन वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और देहरादून में आपके अश्वनी वैष्णव जी उपस्थित थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी थे, ठीक है। तो उद्घाटन कभी ये पूछ लिया जाए किसने किया, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। और अब तक जो है बात की जाए वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो अब तक देश में टोटल 17 वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पहले 16 थी, अब देहरादून के साथ आपकी 17वीं ट्रेन चल चुकी है, तो अब टोटल कितनी, अब तक टोटल कितनी, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब तक टोटल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल चुकी हैं, ठीक है। तो 17 अब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी कभी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से शहरों के बीच चली गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये आपकी चली गई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बन सकता है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, ये उत्तराखंड से संबंधित आपका है, ठीक है। और अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है, ठीक है। तो हाल ही में जो है आपका ये भी केंद्र सरकार की आपकी एक योजना थी कि जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो जल संरक्षण होता है उसके लिए कार्य किए जाएँ, उसके बेहतरी के लिए कार्य किए जाएँ। तो हर ज़िले में जो है आपका कितने 13 आपके अमृत सरोवर बनाए जा रहे थे, ठीक है। अमृत सरोवर या आपका तालाब जैसे बनाए जा रहे थे। तो इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि उत्तराखंड में इसका कौन सा स्थान था, उत्तराखंड का तीसरा स्थान था देश में, ठीक है, अमृत सरोवर बनाने के मामले में। पहले स्थान पर इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे आपका क्या है, कौन है, जम्मू कश्मीर। तो ये भी आपका कभी क्वेश्चन बन सकता है, कभी इनका क्रम बनाने के लिए आ जाता है कि कौन से क्रम पर कौन सा था। तो आपको तीनों क्रम याद रखने पड़ेंगे, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे आपका उत्तराखंड, ठीक है। टोटल उत्तराखंड का लक्ष्य था आपका 975 सरोवर, और उत्तराखंड ने कितने बनाए, उत्तराखंड ने अपने लक्ष्य से ज़्यादा बनाए 1092। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है दोनों ही, कि लक्ष्य कितना था और कितने टोटल उत्तराखंड ने बनाए, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन आपका रहने वाला है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, मेरे चैनल के माध्यम से जो एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट का आज का आपका, किस वर्ष तक उत्तराखंड राज्य ने नशा मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन सकता है और कई अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसको जो है आप जरूर नोट कर लीजिएगा, किस वर्ष तक उत्तराखंड राज्य ने नशा मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है आपका लक्ष्य 2025 तक, ठीक है। 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का उत्तराखंड ने लक्ष्य रखा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सीधा यही बनेगा, उत्तराखंड ड्रग्स फ्री का लक्ष्य कब तक रखा गया है, वो हो जाएगा आपका 2025, ठीक है। जैसा आपका जो है उत्तराखंड जो सेंटर में भी आपका जो क्षय रोग था ना, आपका क्षय रोग मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो वो भी आपका 2025 तक ही रखा गया है, ठीक है। आ जाते हैं अगले, ये जो है अगले पॉइंट में कि उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल की शुरुआत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपका लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका पटवारी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बना था। तो मैं देखिए आपका अपनी वीडियो के माध्यम से आपको करंट भी बता रहा हूँ, और साथ में जो आपका रिविज़न है, जो आपके पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनको भी आपका करवा रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आपको रिविज़न होते रहे, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड में बेरोजगारी के लिए होप पोर्टल की शुरुआत कब की गई, तो ये भी आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे कि उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए शुरू किया गया पोर्टल का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा आपका होप पोर्टल, ठीक है। आंसर इसका क्या दिया गया था, लोक सेवा आयोग द्वारा इसका नाम दिया गया था आशा पोर्टल, ठीक है। तो आशा, होप और आशा हिंदी में आशा हो जाती है,
होप इंग्लिश में हो जाता है, ठीक है। कब शुरुआत की गई थी? मई 2020 में, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय आपके मुख्यमंत्री थे, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी होप पोर्टल की, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये जो आपकी करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो थी। जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे थे, तो चैनल को आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।